हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू वाग्देवी इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को ऑलरेडी कवर कर लिया। तो आज चैप्टर 6 में हम एडवर्ब के बारे में समझेंगे। चलिए, अब समझते हैं कि एडवर्ब क्या है। ओके, एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब। मतलब वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। ओके, which tells us how, when and where an action takes place। ये बताता है कि कब, कैसे और कहाँ कोई भी एक्शन लिया जा रहा है। ओके, जैसे हम हिंदी में कहे, इसे क्या बोलते हैं हम हिंदी में? इसे कहते हैं हम हिंदी में क्रिया विशेषण। मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण यानी कि इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, श्याम सिंग्स स्वीटली। श्याम सिंग्स स्वीटली। ओके, तो श्याम क्या है? श्याम इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, तो श्याम हो गया नाउन। सिंग्स क्या है? सिंग्स वर्ब हो गया। स्वीटली क्या है? स्वीटली वर्ड एक्चुअली एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि स्वीटली वर्ड बता रहा है कि श्याम यहाँ पे कैसे गा रहे हैं। ओके, सिंग्स वर्ड्स को डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है? स्वीटली कर रहा है। ओके, सो दिस स्वीटली वर्ड इज एक्चुअली एडवर्ब, राइट। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। राम केम यस्टरडे। राम केम यस्टरडे। राम अगेन इज ए नाउन बिकॉज राम is the name of a person। came, came क्या है? past, come का past tense। ओके, और came यहाँ पे क्या है? verb है। राम came when yesterday। ओके, राम came when yesterday। तो ये yesterday वर्ड जो है क्या है? ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ड बता रहा है कि राम कब आए। ओके, सो कम हियर राइट नाउ। कम हियर राइट नाउ। ओके, तो ये नाउ वर्ड क्या है? नाउ यहाँ पर एडवर्ब है। ओके, नाउ यहाँ पर एडवर्ब है। Last sentence, the dancer moves gracefully। The dancer moves gracefully। द यहाँ क्या है? द आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। ओके, डांसर क्या है? यहाँ पे ये नाउन है, कॉमन नाउन। मूव्स क्या है? मूव्स यहाँ पे वर्ब है। और ग्रेसफुली क्या है? ग्रेसफुली एक्चुअली एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ग्रेसफुली वर्ड यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि डांसर ने मूव्स कैसे किए। ओके, सो द वर्ड स्वीटली, यस्टरडे, नाउ, ग्रेसफुली किसको इंडिकेट कर रहे हैं? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, सो ये होता है वर्ब। चलिए, व्हाट इज एन एडवर्ब समझने के बाद अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। ओके, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। सो यहाँ पे कुछ टाइप के एडवर्ब्स है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर इसे फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो पहले हम समझते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। मैनर, मैनर मीन्स व्हाट? ढंग। कोई चीज किस ढंग से की जा रही है। ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर्स मैंने क्या होता है कि कोई भी काम किस ढंग से किया जा रहा है। ओके, so adverb of manner can be defined as it tells us how something is done। It tells us how something is done। For example, wisely, foolishly, slowly, bravely, badly, well, fast, and they are often found by adding ly and ily to adjectives। Okay, जैसे sad, sadly, quick, quickly, happy, happily। इस तरह से हम शब्दों के पीछे ly या ily जोड़कर भी एडवर्ब ऑफ मैनर्स बना सकते हैं। तो चलिए थोड़े सेंटेंस समझ लेते हैं। सेंटेंसेस ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। फर्स्ट सेंटेंस इज द ओल्ड मैन शाउटेड एंग्रीली। द ओल्ड मैन शाउटेड एंग्रीली। ओके, तो द अगेन आर्टिकल है, ओल्ड मैन यहाँ पे नाउन है, शाउटेड क्या है? वर्ब है। और एंग्रीली, एंग्रीली बता रहा है यहाँ पे ये एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्यों? क्योंकि ओल्ड मैन शाउट तो कर रहा है। कैसे शाउट कर रहा है? एंग्रीली शाउट कर रहा है। कैसे कर रहा है? एंग्रीली। तो यहाँ ढंग पता चल रहा है कि ओल्ड मैन शाउट तो कर रहा है, लेकिन किस तरीके से शाउटिंग हो रही है। ओके, सो द वर्ड एंग्रीली इज डिस्क्राइबिंग हियर हाउ द ओल्ड मैन इज शाउटिंग। तो एंग्रीली वर्ड क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, राइट। सो सेकेंड सेंटेंस, द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली। द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली। अगेन द इज आर्टिकल, सोल्जर्स क्या है? नाउन है। फाउट,
फाइट का पास्ट टेंस फाउट, ओके, ये वर्ब है। और ब्रेवली क्या है? ब्रेवली यहाँ पे वो वर्ड है जो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहे हैं, मीन्स दिस वर्ड इज एडवर्ब विच कम्स एज एडवर्ब ऑफ मैनर्स, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है पीटर एक्टेड वाइजली। पीटर एक्टेड वाइजली, पीटर क्या है? नाउन है। एक्टेड वर्ब है। वाइजली यहाँ पे एडवर्ब है, राइट। शी रैन फास्ट, सी क्या है? प्रोनाउन, ओके। रन क्या है? यहाँ पे वर्ब है। फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है, ओके। समझ में आ रहा है ना? फिफ्थ सेंटेंस, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली। द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, अगेन वॉक्ड क्या है? यहाँ पे वर्ब है। और स्लोली यहाँ पे एडवर्ब है, जो यहाँ शो कर रहा है कि ओल्ड मैन वॉक कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सो इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर किस तरह के होते हैं। चलिए, एडवर्ब ऑफ मैनर समझने के बाद अब हम समझते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसा होता है, ओके। एडवर्ब ऑफ प्लेस कैन बी डिफाइंड एज इट टेल्स अस वेयर समथिंग हैपेंस, ओके। अभी हमने क्या पढ़ा? कोई चीज किस ढंग से हुई। अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे? कोई भी चीज जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, ओके। सो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, डाउन, एवरीवेयर, दिस आर द एग्जाम्पल्स। इतने नहीं, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। सो सेंटेंस ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस, सेंटेंस पढ़ के समझते हैं हम। इट इज रेनिंग आउटसाइड। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बारिश हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है? बाहर हो रही है। तो द वर्ड आउटसाइड, आउटसाइड क्या हो गया? एक जगह हो गया। यहाँ पे प्लेस इंडिकेट कर रहा है कि बारिश बाहर हो रही है, ओके। सो द वर्ड आउटसाइड यहाँ पे बताता है क्या? एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट। नाउ सेंटेंस नंबर 2, राम वेंट देयर लुकिंग फॉर सीता। राम वेंट देयर लुकिंग फॉर सीता, ओके। तो यहाँ पे देयर क्या हो गया? देयर भी एक यहाँ पे प्लेस इंडिकेट कर रहा है, ओके। सो दिस इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड सेंटेंस में द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड। द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड, तो अगेन आउटसाइड यहाँ पे प्लेस इंडिकेट कर रहा है, राइट। वी लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर। वी लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर, तो एवरीवेयर मतलब हम उसको हर जगह ढूंढे, ओके। सो एवरीवेयर वर्ड भी हमें यहाँ पे प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, ओके। सो फिफ्थ सेंटेंस, सी लिव्स हियर। शी लिव्स हियर, अगेन हियर क्या हो गया? हियर भी यहाँ हमें प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। तो ऑल दी सेंटेंसेस जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है, आउटसाइड, इनसाइड भी हो सकता है, देयर, एवरीवेयर, हियर, ये सारे वर्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेसेस इंडिकेट करते हैं। अब हम समझते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, ओके। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम कैन बी डिफाइंड एज इट टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपेंस। व्हेन समथिंग हैपेंस, जो भी चीजें हो रही है वो किस समय हो रही है। अभी इससे पहले वाले में हमने क्या समझा? एडवर्ब ऑफ प्लेस में कहाँ हो रही है। उससे पहले हमने क्या समझा एडवर्ब ऑफ मैनर में? कि कौन सी चीज किस ढंग से हो रही है। अब हम समझेंगे कि जो भी चीजें हो रही है वो किस समय पर हो रही है, राइट। तो अर्ली, yesterday, soon, now, today, then, these are the examples of adverb of time, okay. So let's go through the examples. Sentence number 1, I woke up early in the morning. I woke up early in the morning. तो मॉर्निंग यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है? मॉर्निंग यहाँ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो ये सेंटेंस पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट कर रहा है। He will come today. He will come today. Today again यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? टाइम को इंडिकेट कर रहा है, राइट। कि ही कब आएंगे? टुडे, यानी कि आज आएंगे। She left early. She left early. ओके, लेफ्ट यहाँ वर्ब है। और शी कब चलेगी? अर्ली चलेगी, जल्दी चलेगी, ओके। तो इस लेफ्ट को अर्ली डिस्क्राइब कर रहा है। तो अर्ली वर्ड इज व्हाट? एडवर्ब ऑफ टाइम, ओके। द डॉक्टर इज कमिंग इमीडिएटली। द डॉक्टर इज कमिंग इमीडिएटली। डॉक्टर अगेन क्या है? नाउन है, ओके, कॉमन नाउन, ओके। देन कमिंग क्या है? यहाँ पे कमिंग वर्ब है। कमिंग कैसे कर रहे हैं? इमीडिएटली कर रहे हैं, तुरंत। सो दिस वर्ड इमीडिएटली is indicating what? Adverb of time, right?
नेक्स्ट सेंटेंस, श्याम केम टू विजिट अस यस्टरडे। श्याम केम टू विजिट अस यस्टरडे। ओके, विजिट यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ओके, और यस्टरडे मतलब श्याम कब आए, कल हमसे मिलने आए। ओके, श्याम कब आए, कल हमसे मिलने आए। तो दिस यस्टरडे वर्ड इज इंडिकेटिंग व्हाट, टाइम। ओके, ही केम हियर डेली। ही केम हियर डेली, तो ही रोज आ रहे हैं। ही यहाँ पे कब आ रहे, डेली आ रहे। डेली मीन्स हर रोज, एवरी डे। तो दिस ऑल वर्ड्स, मॉर्निंग, टुडे, अर्ली, immediately, yesterday, daily, these all words are indicating what, adverb of time. Okay, चलिए अब समझते हैं हम एडवर्ब ऑफ नंबर क्या होता है। नंबर जिसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। दिस टेल्स अस हाउ ऑफन एनीथिंग समथिंग हैपन। कोई चीज हो रही है तो कितने बार हो रही है, इससे हमें ये पता चलता है, राइट। एडवर्ब ऑफ नंबर डिफाइंड हाउ ऑफन समथिंग हैपन, हाउ ऑफन समथिंग हैपन। ओके, द एग्जांपल्स आर समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, वंस, ऑफन। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब ऑफ नंबर्स के। ओके, चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, कृष्णा विजिटेड माय होम वंस। कृष्णा विजिटेड माय होम वंस। कृष्णा नाउन है, विजिटेड क्या है, वर्ब है। ओके, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कृष्णा एक बार हमारे घर आए थे, एक बार। ओके, एक बार की यहाँ बात हो रही है। तो दिस वंस जो शब्द है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर। Okay, adverb of number, right? The second sentence, she always goes to the temple. She always goes to the temple. Always, again यहाँ पे क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है कि she टेम्पल हमेशा जाती है। she जो है वो टेम्पल हमेशा जाती है। तो always वर्ड यहाँ पे एडवर्ब ऑफ नंबर यानी कि फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है। ओके, नाउ थर्ड सेंटेंस, समटाइम्स आई गो टू पिकनिक। समटाइम्स आई गो टू पिकनिक। ओके, हम आई कभी कभी पिकनिक जाते हैं, समटाइम्स। ओके, दिस वर्ड इंडिकेटिंग व्हाट, एडवर्ब ऑफ नंबर। ओके, गो यहाँ पे वर्ब है। सो आवर इंग्लिश टीचर इज रेयरली एब्सेंट। आवर इंग्लिश टीचर इज रेयरली एब्सेंट। ओके, इंग्लिश टीचर क्या है, इंग्लिश टीचर तो नाउन है। ओके, रेयरली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नंबर। ओके, एब्सेंट यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, श्याम कॉल्ड अप हिज फ्रेंड्स ट्वाइस। श्याम कॉल्ड अप हिज फ्रेंड्स ट्वाइस। श्याम अपने दोस्तों को 2 बार बुलाए। ट्वाइस यहाँ पे अगेन नंबर इंडिकेट करता है कि कितने बार श्याम अपने फ्रेंड्स को बुलाए, राइट। आई ऑफन विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। आई ऑफन विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। मतलब आई यहाँ बता रहे हैं कि ऑफन यानी कि अक्सर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं। ऑफन यानी कि अक्सर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं। विजिटेड क्या है यहाँ पे, वर्ब है। ओके, सो आपको समझ में आया होगा कि एडवर्ब ऑफ नंबर किस तरह के होते हैं। चलिए इन द एंड हम समझते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री ये क्या होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है। ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ये जो फॉर्म है एडवर्ब का, इसे कंपैरिजन यानी कि तुलना करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी दो चीजों में कंपैरिजन करने, तुलना करने के लिए। ओके, एंड they have 3 degree of comparison. The first one is positive, then comparative, and then superlative. Okay, कैसे अभी हम समझते हैं। by adding और est, er and est, जैसे fast एक वर्ड है, fast एक सिंपल वर्ड है, इसको ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, पॉजिटिव फॉर्म हो गया। अब इसमें er अगर हमने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, फास्टर हो गया। क्या हो गया, फास्टर। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया डिग्री का, ये हो गया कंपेरेटिव फॉर्म, राइट। अब इसको सुपरलेटिव अगर बनाना है तो क्या करेंगे, हम शब्द के आखिर में est जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, est जोड़ देंगे, तो ये हो गया फास्टर। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, पॉजिटिव। द सेकेंड फॉर्म जब हमने er जोड़ दिया फास्ट में तो ये हो गया कंपेरेटिव। एंड जब हमने er की जगह पे est जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा सुपरलेटिव फॉर्म।
ओके इस तरह से होता है, फास्ट, फास्टर एंड फास्टर। दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ये एक हो गया। सेकेंड, बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, हम डिफरेंट वर्ड्स को यूज करके भी शब्दों की डिग्री को बता सकते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, इज, वॉज, बीन, ऐसे भी हम बता सकते हैं। ओके शब्दों को बदलकर भी हम एडवर्ब ऑफ डिग्री बता सकते हैं। ओके थर्ड, हम क्या कर सकते हैं, बाय एडिंग मोर और मोस्ट, शब्द के आखिर में मोर या मोस्ट जोड़कर भी हम क्या बता सकते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री बता सकते हैं। ये बता सकते हैं कि जो शब्द है वो पॉजिटिव है, कंपेरेटिव है या सुपरलेटिव। जैसे केयरफुल, सॉरी केयरफुली, केयरफुली क्या है, दिस इज पॉजिटिव। ओके अब इसमें हमने मोर जोड़ दिया, मोर केयरफुली हो गया। क्या हो गया ये, मोर केयरफुली, मतलब मोर केयरफुली क्या हो गया यहाँ पे, इन दोनों में कंपेयर करें तो मोर केयरफुली केयरफुली से थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके अब थर्ड फॉर्म में हमने क्या कर दिया, मोस्ट जोड़ दिया, वही केयरफुली शब्द के सामने हमने क्या जोड़ दिया, मोस्ट जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, मोस्ट केयरफुली। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये सुपरलेटिव फॉर्म हो गया। ठीक है तो ये क्या बता रहा है, मोस्ट केयरफुली हमें ये बता रहा है कि ये मोर से ज्यादा केयरफुल है। केयरफुल तो है, मोस्ट केयरफुल माने केयरफुल से ज्यादा केयरफुल होना, और मोस्ट केयरफुल माने मोर से भी ज्यादा और ज्यादा केयरफुल होना। तो ये हो गया कंपैरिजन। ओके सो इस तरह से एडवर्ब ऑफ डिग्री कंपेयर किया जाता है। So in the end, here there is a MCQ. The question is, Mary sings sweetly. Mary sings sweetly. Okay, this is the question, this is the sentence, and here there are 4 options, and you have to tell कि ये जो sentence है ये किस form में आता है। Okay, so students, that's all for adverb today. Hope आप सबको पसंद आया होगा। So चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।